अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत वफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। केमिस्ट्री क्लास 9 की, और इसके हम बात कर रहे थे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो उसको हमने छोड़ा था ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अब यहाँ पे हमने बात करनी है इसके रिजल्ट्स की। तो इसके अंदर इसके रिजल्ट्स क्या है, तो लेक्चर पार्ट 2 के अंदर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिजल्ट क्या है। सबसे पहला तो मैंने आपको दिखाया था फिगर के अंदर कि आपके पास बहुत ज़्यादा लाइंस बिल्कुल सीधी सी गुजर गई। तो उसका मतलब ये था मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। तो यानी कि उसका ज़्यादातर हिस्सा खाली था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बात कर दी मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास क्या थे, वैसे के वैसे ही गुजर गए थे। इस वजह से उसने क्या कहा कि आपके पास ये वाली जितनी भी मतलब मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी मोस्ट पार्टिकल, क्योंकि मोस्ट पार्टिकल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि आपने फिगर के अंदर भी देखा बहुत ज़्यादा एटम, बहुत ज़्यादा रेस जो थी मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो बहुत ज़्यादा सीधी सी आराम के साथ गुजर गई। तो उसकी वजह से उसने कहा कि इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा खाली है। तो अब उसने मज़ीद भी बातें इसके ऊपर की। तो उसने क्या कहा, इसके अंदर यानी कि चंद चीज़ें ऐसी थी जो आपके पास डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ एटम हैज़ अ न्यूक्लियस। उसने कहा कि इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है, उस कौन सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या चीज़ है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसका जो सेंटर है वो आपके पास बड़ा हैवी लेवल का है, यानी कि वो स्ट्रिक है, वो हार्ड है। तो उसे आपने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का। अब क्यों उसने ये कहा, क्योंकि ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द सम पार्टिकल। तो उसने सम पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन की वजह से उसने ये कह दिया, क्योंकि इसके अंदर चंद एक बड़ा सा एक ठोस पार्टिकल पड़ा हुआ है जिसे आप क्या कहते हो, न्यूक्लियस। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है, न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस आपके पास केमिस्ट्री के अंदर, तो न्यूक्लियस के ऊपर हम बात करते हैं, वो ये है कि आपके पास वेरी डेंस हार्ड है। एक तो बहुत ज़्यादा किस्म का सख्त किस्म का पार्टिकल है। दूसरे नंबर पे इसका साइज वेरी स्मॉल है। यानी कि आपके पास इसका साइज किस तरह से स्मॉल है, क्योंकि वो कह रहा है साइज इज अ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। एटम के वॉल्यूम के लिहाज से इसका साइज बड़ा कम था, बड़ा छोटा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक फिगर भी ड्रॉ की होगी, आपको नजर आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक और उसने बात की कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिगर के अंदर लिखा हुआ है, ये आपके पास हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये मेन पार्ट है इसका। तो ये न्यूक्लियस है। ये मैंने हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं। ठीक है, ये सारा इसका एक शेल है। तो यानी कि उर्दू में कहते हैं मदारे। ये इसका एक शेल है, और शेल के अंदर एक ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपके पास इसका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और ये इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके के साथ उसने कहा कि आपके पास ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक हार्ड होता है, और उसके अलावा इसका साइज बहुत कम होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक मेरे पास एटम है, और एटम के अंदर बहुत छोटा सा हमारे पास न्यूक्लियस है। और उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है ये ब्लैक कलर का, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करते हैं, यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। और यहाँ पे रिवॉल्व करने का मतलब यानी कि इसके गिर्द एक, जैसे यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि आपके पास ये जो रिवॉल्व करते हैं यहाँ पे ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को या कोई भी चीज़ को एक दायरे के अंदर हरकत करने पे मजबूर कर दे, वो आपके पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1 है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने एक एटम को, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास ये है
होल एटम न्यूट्रल। अब सारे के सारे एटम न्यूट्रल होने का मकसद ये है, मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किसके इक्वल है, नेगेटिव चार्जेस के, यानी कि ऑल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस। ये मैंने न्यूट्रल लिखा है, तो न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किसके बराबर है, नेगेटिव चार्जेस के। तो ऑल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस, ऑल ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। दैट्स वाई इसका होल एटम का जो आपके पास चार्ज आता है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई इसके ऊपर जब आप कोई चीज़ मतलब देते हो या लेते हो, जब एटम क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इसके ऊपर एक आयन क्रिएट होता है, यानी कि चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अदरवाइज ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। उसके बाद ये कह रहा है आपके पास ऑल फंडामेंटल पार्टिकल, जितने भी आपके पास पार्टिकल हैं, जितने भी मेन पार्टिकल हैं, जस्ट लाइक प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन, ये आपके पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अलावा तीन पार्टिकल हमारे पास होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के अलावा दो पार्टिकल रहेगा हमारे पास, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और आप सिंपल इसे न्यूक्लियॉन्स कहते हो, और ये आपके पास न्यूक्लियस के मिड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इतना ही बस स्टडी करना था। इसके जो आपके पास आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होता है। एक तो आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, और दूसरे नंबर पे आपके पास प्रोटॉन्स के अलावा आपके पास एक और होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स होते हैं, आप इसे कलेक्टिवली जो नेम देते हो वो आपके पास क्या है, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को आप कलेक्टिवली नाम देते हो न्यूक्लियॉन्स। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की तमाम जानों की कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।